नमस्कार सर्व खेळाडूंसाठी प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. लो फुट टॉस गेंद बिल्कुल इस वक्त मिड विकेट क्षेत्र की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी और इसी के साथ खाता खोलता हुआ बल्लेबाज आकाश का. प्राप्ति वॉरियर्स पांजू और एनसीसी अर्गी के बीच आज के दिन का क्रुशियल मुकाबला है और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अलंकार अपनी कोटे का पहला ओवर पिड्डी की जमावट 10 मैन पॉइंट कवर एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है. स्क्वायर लेग फाइन लेग तो ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी है बल्लेबाज मयूर के लिए. इस वक्त बढ़िया तरीके से ऑन साइड पर खेलते हुए मिड विकेट पर दायरे के अंदर खिलाड़ी है. जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया. सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन बगैर किसी नुकसान के. V20 पर फाउंडेशन एंड आगरी सेना प्रेसिडेंट विजय मामा चषक 2023 संख्या 2 रन प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर मयूर और आकाश. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, शरीर से दूर खेलते हुए बाहरी किनारा लगा, गेंद जाती भी थर्ड मैन क्षेत्र में. 1 रन में लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल है. रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो टोटल बन गया 3 ओवर. यहां पहला प्रगति पर है. साउली क्रिएशन के माध्यम से यह टूर्नामेंट आप देख रहे हैं आपके मोबाइल पर, आपके टीवी पर. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अलंकार कॉम्बो से गेंदबाजी कर रहे हैं. स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज मयूर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक बार फिर टोव ऑन द टोस गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार कलाई के साथ मोड़ दिया था, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग और डीप में मिड विकेट का जो गैप है उसी गैप में. तो अब जाकर आपके लिए 2 रन तो 2 रन मिलने वाले. 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 पर. ओवर पहला प्रगति पर है. ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट 2 खिलाड़ी आप बाउंड्री पर देख सकते हैं. ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर है और ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर. प्रमुख गेंदबाज अलंकार गेंदबाजी कर रहे हैं. लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, घुटना टेका लेकिन प्रणाम के नहीं परिणाम के लिए बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था आकाश के बल्ले से. शानदार स्ट्रोक. पाहुणी मोका हा मारलाय चौका. आगरी सेनेचे धडधडीचे कार्यकर्ते जयेश पाटील यांचा खनखनीत चौकार. दिशा गेंद थी, फुल टॉस थी. दोबारा एक बार फिर ब्रॉकहोल में जाना चाहते थे, थोड़ा लाइन से भटकते हुए और इसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज आकाश ने. 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के. उसी अंदाज में खेलना चाहते थे. गेंद अच्छे तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है. कड़े कड़े खेलने की जब आप कोशिश करते तो थोड़ी परेशानी होती है. स्वीप किया था, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात. आखिरी गेंद पर बिंदी. पहले ओवर का खेल. रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के. मयूर 2 पर खेल रहे. आकाश ने बनाए 6 रन. इस ओवर में अलंकार ने दी है 8 रन. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा डाव होऊन ही पहा ओव्हर संपली. कार्यकुशल, कल्पक, बहुआयामी व्यक्तिमत्व आणि विजय मामा चषकाचे शिल्पकार सन्माननीय विजय मामा घरत यांच्याकडून ओव्हर संपली. वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं V20 पर फाउंडेशन एंड आगरी सेना प्रेसिडेंट विजय मामा चषक 2023. और अब वीरेंद्र नायर क्या कुछ इशारा करेंगे वो देखना बहुत जरूरी है. मुड़ गए थे लेकिन बल्लेबाजों ने कहा कि हम थोड़ा सा समय लेने वाले हैं. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर पीयूष गेंदबाजी करने के तैयार. स्ट्राइक रेंज पर मयूर 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 8 पर नन. प्राप्ति वॉरियर्स पांजू की टीम एक तगड़ी टीम मानी जाती है. दूसरी तरफ से एनसीसी नारंगी के पास भी कमाल के खिलाड़ी है और बल्लेबाज मयूर और आकाश जो रीढ़ की हड्डी है नारंगी की टीम की. बेहतरीन खेल, शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और दूसरी बात फॉर्म में है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए पीयूष तैयार. V20 पर फाउंडेशन एंड आगरी सेना प्रेसिडेंट विजय मामा चषक 2023 छठवां दिन दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं. अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है. 1 बाउंस गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती है 4 रनों के लिए. जबरदस्त स्ट्रोक. विजय मामा क्रिकेट चषक. क्रिकेट से स्ट्रोक खेला गया था. थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद अंदर की तरफ आई और बल्लेबाज ने पढ़ लिया था बहुत खूबसूरती के साथ और गेंद को जड़ लिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में. लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद था, उनके पास कोई मौका नहीं था. दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज मयूर का. मयूर एक मजहबी खिलाड़ी है और आक्रामक बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और इनके पिटारे में बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक भी है.
गेंदबाजी करने के लिए पीयूष, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लॉन्ग द कारपेट गेंद को खेल दिया, लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन लेने का अवसर। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। गुलशन ने गेंद को रोक लिया था। आकाश 6 पर के तरह, मयूर 7 पर, रन संख्या 13 रन बगैर किसी नुकसान के। और दूसरे ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। स्टेटमेंट पॉइंट, स्टक पर लॉन्ग ऑफ ऑफसाइड पर आप देख सकते हैं 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर आप देख सकते हैं इस वक्त 5 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर और 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर। और दोनों बल्लेबाज, एक तरफ मैं देख रहा हूं बल्लेबाज की बात करें तो आकाश ऑलराउंडर खिलाड़ी है, मयूर मांगेला भी अगर देखें तो वो भी ऑलराउंडर खिलाड़ी, और प्रमुख गेंदबाज पीयूष अपने बॉलिंग मार पर। हवा में गेंद में स्टेप शॉट, गेंद के नीचे गए गेंदबाज, लिया कैच, बल्लेबाज आकाश की पारी समाप्त। 4 गेंदों में 6 रन बना के बैक टू द पेवलियन जा रहे हैं और नारंगी के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका। संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट। महाराष्ट्र राज्य अग्निसेना कार्यसम्राट उपाध्यक्ष कैलास पाटील उर्फ काका यांची बळीची टाळी। पांचों टीम के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। पहले विकेट के लिए 13 रनों की साझेदारी बल्लेबाज धीरज और मयूर के बीच। अब नए बल्लेबाज धीरज, पहले आकाश थे, बिल्कुल आकाश और मयूर के बीच अच्छी साझेदारी थी। अब धीरज पाटिल मैदान के अंदर आए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन जब विकेट मिलता है तो पीयूष का कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल बढ़ने वाला है। अच्छा खेल मैदान के अंदर। बहुत सारे दर्शक साउली क्रिएशन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए, सबका हम दिल की गहराई से स्वागत करेंगे। V20 पर फाउंडेशन एंड अग्निसेना प्रेजेंट विजय मामा चषक 2023। बल्लेबाजों की बात करो तो एक तरफ बल्लेबाज धीरज पाटिल के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। मयूर ने 7 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया है और पहले ओवर में पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी। दूसरे ओवर की बात करें तो अभी तक 3 गेंदों में केवल 5 रन आए हैं, तो ये अच्छा ओवर घट रहा है पीयूष द्वारा। अच्छी गेंदबाजी। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज धीरज ऑन स्ट्राइक। बैकफुट पर ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेलते हुए छोटा तीर वार करे गंभीर, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते भी शानदार सिक्सर। नवीन संकल्पना मामांच्या माध्यमातून आतापर्यंत 297 षटकार आलेत आणि 300 षटकार ज्यावर होतील आणि जो बॅटर त्या ठिकाणी असेल त्याच्या नावावरती 500 रुपये देखील या ठिकाणी असणार आहेत। त्यामुळे एक वेगळी संकल्पना आपण पाहतोय। 100 षटकार, 100 चौकार, 100 त्यानंतर 200चा पल्ला, आता 300चा पल्ला आपण या ठिकाणी गाठतो आहे। ऑफ टॉप के बाहर चिटचंडी करने की कोशिश, ऑफ टॉप के काफी बाहर गेंद थी। व्हाइट बॉल का इशारा विरल नायर कर रहे हैं। मिस्टर रेस्टर्स से रन संख्या को कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये क्रूशियल ओवर है जिसमें आपको विकेट मिला है तो कमबैक करने की जरूरत है। ज्यादा छोटी गेंदबाजी, शॉर्टी लेन गेंद थी तो उसके ऊपर अच्छा प्रहार किया था धीरज ने। आकाश का विकेट गिरने के बाद धीरज मैदान के अंदर आए हैं। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात, राइट आर्म ओवर द विकेट। हवा में खेलते हुए बहुत ऊपर चली गई गेंद, एलिवेशन ज्यादा था, दूरी कम थी और लिया कैच। बल्लेबाज धीरज बैक टू द पेवलियन, दूसरे विकेट का पतन। और इस मुकाबले में पीयूष ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 शिकार किए हैं। अरे होगी तेरी दांडी गुल। ए टीम में इसका मतलब है कि जो खास करके प्रीमियर लीग होते हैं उसमें उन्होंने प्रभावित किया था, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, इसलिए मिडिल ऑर्डर में इनको खेलने का मौका मिलता था। हितांशु अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। मयूर 7 पर खेल रहे हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज आकाश और धीरज, 2 बल्लेबाज अब आराम फरमाएंगे डगआउट में। 20 लॉस ऑफ 2 विकेट एनसीसी नारंगी। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर पीयूष ने बढ़िया गेंदबाजी की है। एक चक्का आने के बाद वो कमबैक कर रहे हैं। 5 गेंदों में 12 रन दिए हैं पीयूष अपने बॉलिंग मार पर और हितांशु ऑन स्ट्राइक। ऑफ साइड पर आप देख सकते हैं 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। पीयूष राइट आर्म ओवर द विकेट। बैकफुट चले गए बहुत खूबसूरती के साथ, कवर के ऊपर से खेलते हुए गेंद बॉडी लाइन के बाहर बिल्कुल 4 रनों को जाती हुई आउट, फिर से ऊपर पास, वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड।
पाहुणे मौका हा मारलाय चौका. अग्रिसेनेचे धडधडीचे कार्यकर्ते जयेश पाटील यांचा खणखणीत चौकार. 24 2 विकेट के नुकसान पर हितांशु 4 पर खेल रहे. अच्छा स्टोकता बैकफुट पर पॉइंट का खिलाड़ी बिल्कुल दायरे के अंदर है, कवर पर खिलाड़ी है, लेकिन बैकफुट पर एक अच्छा स्टोक बल्लेबाज हितांशु ने खेल दिया था. अब बैटिंग पावर प्ले का इशारा अजीत म्हात्रे बीच मैदान पर करते हुए. करंट रेट 12 का है. प्रोजेक्ट स्कोर की बात करें तो इसी रफ्तार के साथ चलते रहे तो कम से कम वो 60 रन बन सकते हैं. लास्ट विकेट धीरज पाटिल 2 गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाए हैं. प्रसाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. 24 2 विकेट के नुकसान पर. समय ज्यादा न ले, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. साहिद शाह अर्नाड़ा 1432 स्पोर्ट कोळीबाड़ा टीम के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, आपको टॉस बॉक्स की तरफ आना है. थोड़ी देर के बाद टॉस भी होगा, उसके साथ अगर देखिए तो आपको कोल्ड ड्रिंक भी दिया जाएगा. रविंद्र प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं. 24/2 थर्ड पॉइंट कवर. एक लॉन्ग ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 1 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर. ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी फिलहाल आप देख सकते हैं बॉडी लाइन पर, क्योंकि ये बैटिंग पावर प्ले है और बैटिंग पावर प्ले में यहां से और ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे खास करके बल्लेबाज. दूसरी तरफ से गेंदबाज अनुशासन के साथ गेंदबाजी करेंगे. इस ओवर की पहली गेंद क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया था, बहुत बढ़िया तरीके से कवर के ऊपर से खेलते हुए शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज मयूर के बल्ले से आता हुआ. गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका. पाहुणे मौका हा मारलाय चौका. अग्रिसेनेचे धडधडीचे कार्यकर्ते जयेश पाटील यांचा खणखणीत चौकार. काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, तब लगता कि गेंद अंदर की तरफ आएगी, लेकिन गेंद सीधी थी और बहुत जगह मिली बल्लेबाज मयूर को. और मयूर एक ऐसे बल्लेबाज है जो क्रिकेट की परिभाषा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. रविंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट. हवा में खेल दिया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ. 1 बॉल चली गई या छक्का, देखने वाली बात है. गेंद 1 बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई मयूर के बल्ले से लगातार दूसरा चौका. पाहुणे मौका हा मारलाय चौका. अग्रिसेनेचे धडधडीचे कार्यकर्ते जयेश पाटील यांचा खणखणीत चौकार. तीसरे ओवर का खेल 32 2 विकेट के नुकसान पर है. हितांशु 4 पर खेल रहे हैं. मयूर का जो बल्ला बिल्कुल बोल रहा है, सुंदर, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों का सामना किया, 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. चर्चा हो रही मैदान के अंदर ऑफ साइड पर आज देखिए क्लासिकल बल्लेबाजी. जब ऐसी आवाज जब आती है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ता है. बल्लेबाज मयूर का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ बहुत दिनों के बाद मैं एक अच्छी पारी देख रहा हूं. इससे पहले बहुत सारे अच्छे टूर्नामेंट इनके लिए चले गए, लेकिन फॉर्म में आना बहुत जरूरी होता है. अगर आपके पास फॉर्म है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो 7वें आसमान की तरफ जाता है. अभी फिलहाल देखे 5 गेंदों का खेल है, 6 गेंदों का, बिल्कुल 6 गेंदों में इन्होंने 15 रन बनाए हैं, तो अच्छा स्ट्राइक रेट है बल्लेबाज मयूर का. आखिरी विकेट धीरज 6 रन बनाए थे. 32/2 गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रविंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. और टपकाने के बाद गेंद अगर देखे तो ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आई. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ये शॉट अच्छा नहीं था. दोबारा आपको स्क्वायर कट करना था या कवर के ऊपर से खेलना था. 32/2 तीसरे ओवर का खेल. मयूर 15 पर खेल रहे हैं. रविंद्र अपने बॉलिंग मार्ग पर फिलहाल धीरे धीरे आते हुए. लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद. आवाज के कड़क आई है खूबसूरती के साथ. गेंद को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेलते हुए क्या दर्शनीय स्ट्रोक है. मयूर का बल्ला बोल रहा है, बैकलिक पर अच्छा इस्तेमाल और बल्लेबाज मयूर कर रहे कमाल. हे संघ विजेत्या सामनावीरांच्या स्टेजवरच्या त्या मान्यवरांचा करतो मान सन्मान. विजय घरत मामा महान. मयूर पहुंच चुके 21 पर 8 गेंदों का सामना करते हुए. शानदार बल्लेबाजी. रविंद्र का ये ओवर 4 गेंदों में 14 रन आए हैं. हमारे साथ स्कोरिंग का काम करने के लिए मिस्टर विजय सुड़े. इससे पहले आपने बिल्कुल अमर जी को देखा था. आशीष ने बहुत अच्छा एक बार फिर काम किया. इस ओवर की कहानी देखिए, 2 बच्चों के चौका चौका बिंदीगर और छक्का है. एक बड़ा ओवर आ रहा है एनसीसी नारंगी की टीम के लिए. 38/2 समय ज्यादा ले.
ऑन साइड पर दो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर और बैटिंग पावर प्ले चल रहा है और इसका अच्छा इस्तेमाल आज बल्लेबाज मयूर द्वारा। अब अभी गेंद में इस टाइम चौके कवर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, आसान कैच नहीं है, छोड़ दिया कैच। सचिन इनका नाम है। दूसरे के लिए वापस आते हुए विकेट के बीच इस बार उंगली खड़ी होती भी कोई जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से ये दूसरा रन भागने की, क्योंकि बैटिंग पावर में हमने रन तो बनाए थे, लेकिन क्या आपने वो गलती की है वो देखना बहुत जरूरी है। थर्ड अंपायर बिजी हो रहे हैं। थर्ड अंपायर एक बार फिर आशुतोष व्यवहारे रहेंगे। रन संख्या कुल मिलाकर 38, 2 विकेट के नुकसान पर। चौका चौका बिंदी गेंद, उसके बाद में अगर देखें तो ये छक्का। अब जाकर क्या ये करीबी मामला होगा? करीबी मामला है और इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा अगर कोई डाउटफुल चीज होती है तो सीधा तीसरे अंपायर की तरफ इशारा होता है। 5 गेंदों में 8 रनों की साझेदारी, तीसरा ओवर प्रगति पर है। मयूर 21 पर बल्लेबाजी करते हुए थोड़ी हड़बड़ाहट हमने देखी है बीच मैदान पर। हितांश और मयूर के बीच वो तालमेल में थोड़ी कमी आई थी। इसकी वजह क्या थी? मयूर अपने पास वो स्ट्राइक रखना चाहते थे। तो अब आशुतोष व्यवहारे थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे बल्लेबाज आउट या नॉट आउट। डिसीजन पेंडिंग, थोड़ी देर के लिए आपको रुकना पड़ेगा। ये क्लोज डिसीजन है, इसीलिए थोड़ा सा वक्त जा रहा है। नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं है। V20 पर फाउंडेशन एंड अग्रसेना प्रेजेंट विजय मामा चषक 2023 छठवीं दिन की कहानी आप देख रहे हैं। पिछले 3 दिनों की अगर कहानी, क्या जबरदस्त एक बार फिर माहौल बन गया था। गेंदबाजी करके रविंद्र, कैच छूटा था, थ्रो बहुत अच्छा था, लेकिन सुरक्षित थे बल्लेबाज मयूर। बल्ला बिल्कुल एक बार फिर क्रीज के अंदर था, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। रन से क्या फिलहाल स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रविंद्र अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है, कॉम्बॉक्सिंग से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़ गया, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। लॉन्ग ऑन पर सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया था। क्लासिक टॉप क्लास बैटिंग आज बल्लेबाज मयूर की तरफ से। 9 गेंदों का सामना किया और 10 गेंदों का सामना किया, 24 पर खेल रहे हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त, 41 2 विकेट के नुकसान पर। धावांची शर्यत जुंपली, शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली। 6 चेंडूंचा डाव होऊन ही पहा ओव्हर संपली। कार्यकुशल, कल्पक, बहुआयामी व्यक्तिमत्व आणि विजय मामा चषकाचे शिल्पकार सन्माननीय विजय मामा घरत यांच्याकडून ओव्हर संपली। शानदार बल्लेबाजी अभी तक नारंगी के बल्लेबाजों द्वारा हुई है, लेकिन दूसरी तरफ से आज देखे क्या पांजू के खिलाड़ी ब्रेक लगाएंगे आने वाले 2 ओवर में। रविंद्र का ओवर समाप्त। इस ओवर में आए 17 रन महंगे साबित हुए हैं और मैच नंबर आप 46 देख रहे हैं। पांजू टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला लिया था, तो गेंदबाजों ने सही साबित नहीं किया है। आज नारंगी के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और 3 ओवर में 41 रन बनाए हैं। पीयूष का ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पहले ओवर में 16 रन आए थे, 2 विकेट इन्होंने चटकाए थे, लेकिन मयूर के ऊपर सबकी निगाहें रहेगी। वैसे अगर देखें तो गेंदबाज पीयूष स्ट्राइक कर रहे हैं। आशुतोष व्यवहारे, विरेल नायर घड़ी की तरफ देख रहे हैं। घड़ी को एक बार फिर दिखाते हुए समय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। पीयूष राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर के लेफ्ट साइड की तरफ।
ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए खड़े खड़े खेलने का प्रयास, डीपी विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। धीरज डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर है। रन संख्या 41, 2 विकेट के नुकसान पर। हितांशु 4 पर खेल रहे हैं और मयूर ने बनाया 25। पीयूष का ये ओवर, पहले ओवर में बिल्कुल रन जरूर आए थे, पहला ओवर महंगा रहा, लेकिन वो स्ट्राइक कर रहे हैं, विकेट ले रहे, 2 विकेट 2 शिकार इन्होंने कर दिए थे। अच्छी गेंद ऑन साइड पर गैप में खेलते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है। धीरज ने गेंद को रोक लिया बाउंड्री लाइन पर, लेकिन विकेट के बीच की अच्छी दौड़ लगाई। देखना बहुत जरूरी, शानदार फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर हुई है। मयूर पहुंच चुके 25 पर, हितांशु 6 पर खेल रहे हैं। पीयूष का ये ओवर अभी तक 8 गेंदों में 8 रन दिए हैं, 43, 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए एनसीसी नारंगी। एनसीसी चषक बिल्कुल कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। अपुन का फटका 440 का झटका। क्रिकेटचा हाय महासंग्राम, पब्लिक जमली आत्मा, पब्लिक जमली आत्मा, पब्लिक जमली आत्मा। बॉल की जरूरत मैदान के अंदर, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार सिक्सर मयूर के बल्ले से 49 पर 2। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा साइचा अर्नाला 1432 स्पोर्ट कोळीवाड़ा। रन संख्या 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मयूर 31 पर खेल रहे हैं। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्या मैच बॉल वापस आया? बिल्कुल मैच बॉल मैदान के अंदर आता हुआ। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर पीयूष गेंदबाजी कर। अभी तक देखिए 9 गेंदों में 24 रन इन्होंने खर्च किए हैं और ब्रॉकवुड में जाने की जब कोशिश की तब गेंद जो है ना वो ज्यादा आगे चली गई थी। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर पीयूष अपने बोरिंग मार पर तैयार। उड़ाया आसमान की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है, उनके पास क्या मौका है? बिल्कुल कोई मौका नहीं है। एक बार फिर खिलाड़ी है लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शी स्ट्रोक, शानदार सिक्सर और ये बिल्कुल आंकड़े बदलते हुए 300 छक्के अभी तक इस पूरे प्रतियोगिता में। और वो छक्का बिल्कुल मयूर के बल्ले से आया है, पैसा वसूल छक्का है। 500 रुपीज आपको मिलेंगे V24 फाउंडेशन के माध्यम से। मयूर प्लेइंग ऑन द 37 excellent batting. Hitanshu playing on 5, now scored 55 पर 2, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। अब इस ओवर की कहानी पीयूष महंगे साबित हो रहे हैं। बार बार चर्चा करने के लिए मजबूर किया मयूर ने। कप्तान साहब तो बता रहे लेकिन आज इनकी बात नहीं बन रही है। 2 बार स्ट्राइक किया लेकिन इस ओवर में हमला किया है मयूर ने अपने अर्धशतक के करीब आते हुए, क्योंकि इसके बाद में 1 ओवर का खेल कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल शेष है। सिंगल सिंगल, उसके बाद में सिक्सर, छक्का, ये लेखा जोखा 4 गेंदों का। पीयूष अपने बोरिंग मार पर। इस वक्त आप देख सकते पॉइंट, उसके साथ कवर पर खिलाड़ी। बैरू की तरफ गेंद थी, काफी लेग स्टंप के बाहर। गेंद को कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। रन संख्या फिलहाल स्कोर अब तक 56, 2 विकेट के नुकसान पर। 56 पर 2। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी। फाइन लेग पर एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी दायरे के अंदर, 2 खिलाड़ी बिल्कुल उस वक्त ऑन साइड पर दायरे के अंदर। नो बॉल, नो बॉल, पनिशमेंट है। ये तोहफा था, मयूर ने कबूल कर दिया। ये 6 रन मतलब 7 मिलेंगे और उसके बाद में हाथ घूमने वाला है। क्या मैच बॉल वापस आएगा वो देखना बहुत जरूरी है। बॉल तो बिल्कुल वीरेंद्र नायर के हाथ में है और अब जाकर फ्रीड का इशारा दिए, घुमा के खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज मयूर को। मयूर पहुंच चुके 43 पर, 7 रन चाहिए अर्धशतक बनाने के लिए। भरत पाटिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 74 रनों की एक धुआंधार पारी खेली है। अब मयूर की बारी है। नारंगी के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, शानदार खेल रहता है और पीयूष स्ट्रगल कर रहे, संघर्ष कर रहे। एक अच्छी टीम है
लेकिन रिदम में गेंदबाजी नहीं हो रही है पीयूष द्वारा। अभी तक 10 गेंदों में 38 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट चटकाए हैं। आवाज देखिए, बहुत बढ़िया गेंद जाती हुई पॉइंट क्षेत्र में खूबसूरती के साथ यह गेंद को खेलते हुए, पहले ताकत अब नजाकत, बल्लेबाजी की हरकत, उनको मिली बरकत, गेंद बॉलिंग के बाहर 4 रन। क्रिकेट स्पर्धा भव्य आकर्षक, विजय मामा क्रिकेट चषक, क्रिकेट स्पर्धा भव्य आकर्षक, चंदन सरची शान, विजय घरट मामा महान, या सेनेची शान। मयूर 47 पर पहुंच चुके, स्कोरबोर्ड 67 पर 2। आज देखे रनों की बरसात होने वाली है। भविष्य के अगर 2 ओवर की कहानी, 11 गेंदों की कहानी देखें तो 42 रन दिए, 2 विकेट चटकाए हैं और अब दबाव में आते हुए लाजवाब बल्लेबाजी मयूर द्वारा। अभी 47 के ऊपर खेल रहे हैं तो 50 के बहुत करीब है। अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद। इस गेंद को ड्राइव किया था अपने पारोतन में बढ़िया तरीके से फील्डिंग। आखिरी गेंद पर बिंदी है, हितांशु रखेंगे अपने पास स्ट्राइक और 2 ओवर का स्पेल। पीयूष 2 ओवर 42 रन 2 विकेट, रन संख्या आफ्टर 4 ओवर 67 पर 2। हे विजय मामाचा बायोडेटा, कागरी सेनेचा पुढारी मोठा, क्रिकेट स्पर्धेत सिंहाचा वाटा, स्पर्धेसाठी खर्चितो नोटा। विजय हमें बता रहे कि जो पिछला ओवर है जिसमें बल्लेबाजों ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी, 26 रन बनाए। आज मयूर की बल्लेबाजी जबरदस्त रही है। 14 गेंदों में 47 रनों की साझेदारी, तीसरे विकेट के लिए हितांशु और मयूर के बीच। और डोमिनेटिंग पार्टनर की बात करें तो मयूर रहे हैं। ज्यादा समय न ले, साहित्य अर्नाड़ा और कोलीबाड़ा टीम के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, 1 4 3 2 दोनों टीमों के कप्तान हमारे कॉम्बॉक्स में आए। आफ्टर द 4 ओवर 67 पर 2, हितांशु प्लेइंग ऑन 5, मयूर बैटिंग वेरी वेल, सेंसिबल क्रिकेट। 16 गेंदों में 47, करंट रन रेट 16.75 का है। इसी रफ्तार के साथ चले तो 80 की पार का आंकड़ा बिल्कुल आ सकता है। समय ज्यादा जा रहा है, वक्त बहुत ज्यादा जाता हुआ। निर्णायक ओवर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज नितिन। साहित्य अर्नाड़ा 1 4 3 2 कोलीबाड़ा। दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आप टॉस के लिए रेडी रहे। फील्डिंग थर्ड मैन पॉइंट, डीप स्ट्राइक पर लॉन्ग ऑफ साइड पर आप देख सकते हैं 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर मिड विकेट और क्लीन बोल्ड। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेट हुए हैं तो 4 रखा निश्चित करते हुए गेंद मिडल और लेग स्टंप पर एक बार फिर टकराते भी और तीसरे विकेट का पतन। एनसीसी नारंगी की उम्मीदों को लगता हुआ सबसे बड़ा झटका, तीसरा विकेट। पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष, जनतेला अभिमान, विजय घरट मामा महान, हे दोस्ताना अभिमान। का ये खराब शॉट था, देखिए गेंद बिल्कुल आगे थी, आपको आगे आना था और फ्लाइटेड गेंद थी। आपने बैकफुट पर खेलने का प्रयास किया, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, लेकिन आपका बल्ला और आपके पैर है ना, उसमें से गेंद चली गई लेग स्टंप के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छा स्टार्ट नितिन के लिए। हितांशु बैक टू द पैवेलियन चले गए। अब हेमेंद्र, इसी मैदान पर हेमेंद्र का कमाल आपने देखा है, कमाल की बल्लेबाजी की है। उसी के साथ अगर देखें तो विराट ग्रामीण प्रीमियर लीग में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी है, अर्धशतक बनाया था। मयूर 47 पर खेल रहे हैं और पहली गेंद पर विकेट नितिन को मिला है। 67 पर 3। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग पर तैयार है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, उसके साथ अगर देखें तो डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, सर्कल के अंदर स्क्वायर लेग का खिलाड़ी और एक फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। नितिन लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ये बेहतर है, ये बेहतर है क्योंकि एक एंड पर देखें तो बल्लेबाज मयूर का बल्ला बोल रहा है, जो परिभाषा आज हितांशु नहीं समझ पाए, हेमेंद्र ने बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए सिंगल लिया और मौका दिया बल्लेबाज मयूर को, जो फॉर्म में खिलाड़ी है। 68 3 विकेट के नुकसान पर 16 गेंदों का सामना करते हुए मयूर ने 47 रन बनाए हैं। शानदार मैच, बहुत अच्छा मुकाबला। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, अपने बॉलिंग मार्ग पर नितिन, छोटा रनअप है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद को खेलते हुए गेंद बॉलिंग तरफ जाते भी शानदार सिक्सर। और उसी के साथ मयूर आपका बल्ला थोड़ा ऊपर लेके आइए और मयूर के लिए जोरदार तालियां, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है। रन बनाने के मौके होते 1000, लेकिन अर्धशतक नहीं आता बार बार। ये खिलाड़ी है खासम खास,
17 गेंदों में 13 रन 53 रन 17 गेंदों में 53 रन। इसका मतलब ये आज के दिन का दूसरा अर्धशतक है। 311 का स्ट्राइक रेट। शानदार बल्लेबाजी। मयूर के बल्ले से ये खूबसूरत छक्का और उसके साथ अर्धशतक पूरा किया है। बैकफुट चले गए कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर, उनके सर के ऊपर से गेंद बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र में जा रही है क्योंकि स्क्वायर कट कर दिया था। टकाटक फटाफट शानदार है स्क्वायर कट। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। पाहुणी मौका हा मारलाय चौका। अग्रिसेनेचे धडधडीचे कार्यकर्ते जयेश पाटील यांचा खनखनीत चौकार। शानदार गेंदबाजी हो रही गेंदबाज की तरफ से, काफी ऑफ टर्म के बाहर बल्लेबाज को जगह मिली, फायदा मिला और एक बार फिर देखिए बढ़िया तरीके से इस स्ट्रोक को खेलते हुए कट कर दिया था गेंद को। मयूर 57 पर पहुंच चुके हैं। स्कोर 78 for 3। अभी भी इस ओवर की बात करें तो 2 गेंदों का खेल आना बाकी है और अब मयूर का इंजन गर्म, गाड़ी 5वें गेयर पर है। नितिन के इस ओवर में 4 गेंदों में 11 रन आए हैं। टर्नबैक पॉइंट कवर लॉन्ग ऑफ ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। मिस्टर स्टोक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है और घूमती भी गेंद 1 रन मुकम्मल किया है। थ्रो नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ आपको करना था, थ्रो नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ आपको करना था। 2 रन बिल्कुल लेने की कोशिश, लेकिन विकेट सैक्रिफाइस किया हेमेंद्र ने मयूर के लिए। आखिरी गेंद शेष है। रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो 79 for 3। 79। विजय मामा नेता हाय भारी, मानतय त्याला जनता सारी। हे समाज सेवक परोपकारी, गोरगरिबांचा हाय कैवारी। गंभीर थोड़ा लेट आए हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाजी फाल्टेड गेंद और फिलहाल आप देखते हैं 2 बॉल। अजीत मात्रे ऊंचे कद के एक बार फिर खिलाड़ी है और अंपायर भी है, तो उसके बाद में आप देखें फ्रीड का इशारा इन्होंने किया है। रन संख्या 79 for 4। अब जाकर ये मिस्टर एक्स्ट्रा, तो कुल मिलाकर रन संख्या 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बैकफुट पर चले गए थे, गेंद को खेल दिया गैप में, टाइमिंग बढ़ गया। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे, वाइड लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में चले गए थे। कितने रन मिलेंगे देखना बहुत जरूरी है। 3 रन के लिए भाग रहे, क्या 4थे रन के लिए भी भागने वाले हैं। 3 रन मुकम्मल, 3 रनों के साथ स्कोर बोर्ड बिल्कुल देखिए अब 83। शानदार बल्लेबाजी आज रही है मयूर की। आपके स्क्रीन पर आप मयूर को दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन बिल्कुल मयूर को दिखाएंगे आपके स्क्रीन पर, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है, अर्धशतक बनाया है। तो प्रसाद थोड़ा अपडेट लेके आएंगे। देखिए एक बार फिर मयूर मांगेला, दिल मांगे मोर, 21 गेंदों में 61 रन, शानदार बल्लेबाजी करते हुए इनके बल्ले से 5 चौके और एक बहुत ही जबरदस्त खेल करते हुए इन्होंने 6 छक्के जड़े हैं। स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं 290 का, बेहतरीन बल्लेबाजी। तो मयूर के लिए 2000 तालियां, शानदार बल्लेबाजी इन्होंने की है। मैग्निफिसेंट बैटिंग। साई 4 नाड़ा 1432 स्पोर्ट कोड़ीबाड़ा। दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज यहां हमारे कॉम बॉक्स की तरफ आइए। विजय घरत मामा महान, शिवभक्त श्रद्धावान, विजय घरत मामा महान। बॅट बॉल हाती मैदानावर, भरत सत्यनारायण कोपरी संघाचे कॅप्टन आपण व्यासपीठावरती आहे भरत पाटील, आणि नारंगी चला लवकर मैदानावरती क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे, तर बॅटिंग करणारी टीम चला लवकर आपले बॅटर मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत। भरत आपल्याला विनंती आपण व्यासपीठावरती आहे। विजय मामाची गाजतई कीर्ती,
हे संघ विजेत्या सामनावीरांच्या स्टेजवरच्या त्या मान्यवरांचा करतो मान सन्मान. विजय घरत मामा महान, या घरी सेनेची शान. विजय घरत मामा महान. प्रशांत घरत या ठिकाणी दाखल झालेत. आपण व्यासपीठावरती या. रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये मामा मी बघत होतो, कृष्णाचे सेल्फी काढण्याकरता होते बरेच खेळाडू किंवा प्रेक्षक, परंतु प्रशांत घरतला किमान अर्धा तास कोणी सोडले नाही. एवढे फोटोग्राफ हात इकडे पकडत होते, सगळ्या गोष्टी होत होत्या. प्रशांत या ठिकाणी व्यासपीठावरती दाखल झालेला आहे. मैदानात मॅच सुरू करायचा, जास्त वेळ घेऊ नका मी विनंती करतो आहे. पांडू संघाच्या खेळाडूंना आघाडीची जोडी मैदानामध्ये पाठवा. मॅच सुरू होईल त्यावेळेला निश्चितच आपण ऐकणार आहोत पुन्हा एकदा पालघर जिल्ह्याचा बुलंद आवाज प्रमोद शेडगे. भरत पाटील प्लीज आपण व्यासपीठावरती या. थँक्यू डीजे. धन्यवाद प्रशांतजी यादवडे यांचा आवाज आपण ऐकत होतात. आमच्या व्यासपीठावर सुभाषजी पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. वालेपाडाचं एक सुंदर व्यक्तिमत्व या ठिकाणी उपस्थित झालेत. विजय मामा चषक या स्पर्धेचे सर्वा अतिशय एक सुंदर देखणं व्यक्तिमत्व. यावेळेला पहिला चेंडू आपण पाहू शकतायत, सरळ चेंडू निघून जाईल. गुड कॅच ऑफ क्वालिटी. फलंदाज बाद होताना पहिल्या चेंडूवर मात्र अलंकार back to the dugout. एक big wicket gone. विजय मामा वीराची शान आहे, तू साऱ्यांचा जीव की प्राण. त्याचे टी शर्ट देऊन छान खेळाडूंचा करतो हा सन्मान. आयोजन आणि नियोजनाने सामना. थँक्यू. वेलकम बॅक. पहिल्या चेंडूवर सफलता यावेळेला मिळत असताना पाहायला मिळतंय. आकाश मागेला आपण पाहू शकाल. एक मूर्ती लहान परंतु कीर्ती महान असलेला असा खेळाडू आपण पाहत आहेत, ज्याच्या नावावर एक मॅन ऑफ द सिरीज बाईक आहे. रॉकी ग्रुप चषक 2022 आपण पाहिलं आणि तोच खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. योगेश गरत एका साईडला आपण पाहत आहेत, एक्सपिरियन्स खेळाडू. वेलकम योगेश गरत, आपलं सहर्ष स्वागत या क्रीडा नगरीमध्ये. एक नाईस पर्सन, हेल्पफुल पर्सन म्हणून यांची ओळख पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज मिस्टर सचिन भोईर, अतिश भोईर यांचे बंधू पाहायला मिळत आहेत. तर आज पांजू संघाचे खूप कॉपरेट करणारे, चेअरअप करणारे या ठिकाणी उपस्थित झालेत. ग्रामस्थ मंडळी, त्यामध्ये दिनेश किनी समालोचक, या ठिकाणी जवळचे मित्र हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं मनपूर्वक आम्ही सहर्ष स्वागत प्रेझेंट करतायत. अभिमन्यू ठाकूर या संघाला आपण पाहतायत. प्राप्ती वॉरियर्स पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघ सेकंड इनिंग मध्ये पहिल्या चेंडूवर मात्र दमदार सुरुवात आकाश मांगेला या गोलंदाजाच्या द्वारे पाहायला मिळते. विकेट टेकिंग गोलंदाज कसा असावा याचं प्रात्यक्षिकरण यावेळेला दर्शवलं गेलं. सचिन आणि एका साईडला पियुष हे दोन फलंदाज आहेत मैदानामध्ये. ऑन साईडला जबरदस्त प्रहार केला गेला. सुरेख टायमिंग सहित चेंडूला वळवला गेला. चेंडू सीमारेषा पलीकडे निघून जाईल. चौकार.
पाहुणी मोका हा मारलाय चौका. अग्रिसेनेचे धडधडीचे कार्यकर्ते जयेश पाटील यांचा खणखणीत चौकार. या चौकाराने धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर. 4 या धावसंख्येवर पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळाल्यानंतर आत्मविश्वास वाढला होता गोलंदाज आकाश मांगेलेचा. या वेळेला मात्र आपण पाहताय बॅटची एज होती, इथपर्यंत आवाज आला होता, मात्र थोडीशी चुकी केली गेली आणि दिनेश मांगेला त्या ठिकाणी एक एक्सपिरियन्स विकेट किपर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, अनुभवाची कोणतीही कमी नाहीये. आणि आकाश मांगेला थोडासा नाखुश होत असताना या चेंडूवर 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 1 बाद 4. यावेळेला पहिला नटराज पद्धतीने जबरदस्त इनफिल्ड क्लिअर करत असताना चेंडू निघून जाईल. आमच्या चिमुरड्यांच्या स्वागतासाठी येतोय खणखणीत सनसणीत दर्जेदार चौकार. पाहुणी मोका हा मारलाय चौका. अग्रिसेनेचे धडधडीचे कार्यकर्ते जयेश पाटील यांचा खणखणीत चौकार. 84 धावांचा पाठलाग करताना यावेळेला आपण पाहू शकतायत 8 धावांवर संघ पोहोचतोय. प्राप्ती वॉरियर्स पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघ आपण पाहू शकाल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 8. ऑन साइडला काय फटका आहे, नजाकत बरा शॉट, फ्लिकचा फटका पाहायला मिळतो. सरळ खेळाडू कक्षांमध्ये सलामी देत असताना मॅग्निफिसंट टायमिंग. जबरदस्त चेंडूला फॉलो केले. यावेळेला आपण पाहू शकतायत 2 कॅमेरामॅन अगदी मात्र स्टिकर दिसत असताना या चेंडूवरचा गुड शॉट, सुपर कॅमेरा वर्क. प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला गेला होता. वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 15 धावा. पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघाने याच गेल्या वीक मध्ये आपण पाहिलं तर रविवारच्या दिवसामध्ये जो रनर अप राहिला होता उमेमानच्या त्या स्पर्धेमध्ये 1 लाखाच्या खूप चांगल्या प्रकारची प्रगती केली. तर नॉन स्ट्राईक एंडचा फलंदाज पियुषला मॅन ऑफ द सिरीज सायकल देऊन सन्मानित केलं गेलं. तोच खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय आकाश. यावेळेला ऑन साइडला सचिन भोईर इज ऑन अ फायर. वॉट बॅटिंग, अगदी नेत्रदीपक फटका पाहायला मिळतोय. ग्लोरियस शॉट, फुल पॉवरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्युटिफुल. 6 21 धावा. धावांची शर्यत जुंपली. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा डाव होऊन ही पहा ओव्हर संपली. कार्यकुशल, कल्पक, बहुआयामी व्यक्तिमत्व आणि विजय मामा चषकाचे शिल्पकार सन्माननीय विजय मामा घरत यांच्याकडून ओव्हर संपली. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 21 या धावसंख्येवर. यस, बॅटिंग पॉवर प्ले आपण पाहू शकता. 24 चेंडू आणि 63 धावांची गरज. आज सचिन भोईरची बॅट बोलू लागले. सुपर टायमिंग सहित चेंडूला वळवलं गेलं. काय क्लास फटके पाहायला मिळाले. तुमचं युजर्स फुटवर्क अप्रतिम, तर धावा या तुमच्या बॅटमधून अगणित. जबाबदारी काय असते सचिन भोईरने यावेळेला दर्शवलं गेलं. जरी एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग मला करायचा आहे तरी सुद्धा मी मात्र चांगली फलंदाजी करेल. माझा रोल काय आहे, कारण प्रमोट केलंय 3ऱ्या क्रमांकावर, 1 डाऊनचा प्लेअर आणि सुरेख फलंदाजी करत मात्र त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत 2 चौकार, 2 षटकार, अतिशय उत्कृष्ट दर्जाची फलंदाजी, मॅग्निफिसंट बॅटिंग. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होईल. गोलंदाजी मार्कवर मयूर मांगेला, एक विकेट टेकिंग गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, अतिशय धुरंधर खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे आपण पाहतायत. पहिलं षटक कणखर मजबूत स्थितीमध्ये संघ आहे, नो डाऊट. 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर अशी रणनीती झाली तर डेफिनेटली तुमच्याकडे 2 प्लान असायला हवेत, ए प्लान आणि बी प्लान. जर ए प्लान तुमचा अनसक्सेस झाला तर बी प्लान डेफिनेटली सक्सेसच्या मार्गावर आपल्याला पाहायला मिळतं. परंतु त्यासाठी असलेला तुमचा आत्मविश्वास ही खूप महत्वपूर्ण भूमिका असते. या वेळेला चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स मिळाला होता. ही ताकद बनली गेली मयूर मांगेला. या गोलंदाजाची लेदरचा क्रिकेटचा क्लास या गोलंदाजाकडे आहे आणि नारंगी म्हटलं की
ते मैदान आपल्या डोळ्यासमोर लगेच उभं राहताना पाहायला मिळतं. हिरवळ मैदान आणि अप्रतिम. प्रत्येक खेळाडूंची इच्छा असते की त्या नारंगीच्या मैदानात मी खेळावं आणि नारंगीकर सुद्धा प्रत्येक खेळाडूला मात्र त्या ठिकाणी दुखवत नाहीत, नाराज करत नाहीत. त्यासाठी मात्र भरपूर संघ घेतले जातात आणि या आमच्या मैदानावर खेळा. ऑन साइडला खेळला गेला पियुषचा हा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतोय परंतु त्याला बीट करून चेंडू निघून जाईल. चौकाराकरिता आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या अभिवादनासाठी येणारा खणखणीत चौकार. हे लाईव्ह कव्हरेज करत असताना, ही स्पर्धा कव्हर करत असताना जे श्रोते जोडले स्मार्ट टीव्ही आणि स्मार्टफोनवर, त्या सर्वांचं विजय मामा यांच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला, घाई केली जाते, डिरेक्ट हिट आणि या वेळेला पियुषला परतावं लागेल. कॉलिंग चुकीचं झालं आणि पियुष सारखा फलंदाज या वेळेला एक मॅन इन फॉर्म. पियुष या ठिकाणी बॅक टू द डगआउट मध्ये जात असताना संघाची धावसंख्या स्थिरावली गेली. धावसंख्या 25, लॉस ऑफ 2 विकेट. धावसंख्या 25 रन्स, 25 धावा फलकावर पाहायला मिळतात. मिस्टर प्रशांत घरत यांना आपण पाहू शकाल. हे फक्त नाव नाहीये तर ब्रँड तयार झालाय. अर्नाळा गावातील अनमोल रत्न. आणि विजय मामा यांनी लगेच सांगितलं की आपण या व्यासपीठावर या, कारण हा मान सन्मान एखाद्या बाजारात विकत मिळत नाही तर तो कमवावा लागतो. त्यासाठी अफाट आणि प्रचंड मेहनत घेऊन आज प्रत्येक प्रेक्षकांच्या गळ्यातला ताईत बनला गेलाय. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या झालेली आहे 25 धावा, 25 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज, 21 चेंडू आणि 59 धावा हे सामन्याचं समीकरण. या वेळेला ऑन साइडला सचिन मात्र दर्शवतोय आय एम ऑलवेज रेडी, मी आहे ना, काळजी करू नका. डगआउटच्या दिशेने या वेळेला दर्शवत असताना येतोय षटकार 6. अग्रिसेना कार्यसम्राट उपाध्यक्ष कैलास पाटील उर्फ काका यांची बळीची टाळी. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर 31 वर जाऊन पोहोचले गेले. 31 या धावसंख्येवर चेंडू जर आपण पाहिले तर फेकून झालेत. आतापर्यंत विचार केला तर जवळजवळ 5 चेंडूचा खेळ झालाय. विजय सुळे आम्हाला या ठिकाणी दर्शवत असताना संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 31 वर. 31 या धावसंख्येवर बाउन्स केला होता. उसळत्या बाउन्सला मात्र यावेळेला उसळत्या चेंडूला आपण पाहू शकतायत की तो स्ट्रोक कन्वर्ट करता आला नाही. फार मात्र उंच गेला होता चेंडू आणि तेवढं जजमेंट यावेळेला पाहायला मिळालं. धीरज खूप चांगला झेल कन्वर्ट केला गेला. फलंदाज बाद होतोय. तिसरा धक्का प्राप्ती वॉरियर्स पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघाला अभिमन्यू ठाकूर यांनी मात्र पॅकेजच्या स्वरूपात आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळत आहेत. धावांची गती फलकावर 31च्या घरामध्ये पोहोचले गेले. इथून 19 चेंडू आहेत आणि 53 धावा पांजू संघाला विजयासाठी. अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं आयोजन, नेत्रदीपक, डोळ्याचं पारणं फिटेल असं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतं.
विजय मामा चषक हे फक्त नाव राहिलेलं नाहीये, पालघर जिल्ह्यामध्ये ब्रँड तयार झालाय आणि अतिशय जोमाने ही स्पर्धा मात्र सातत्याने 8 दिवसांचा हा टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम कैलासवासी अनिल काकड्या कडांगल आणि कैलासवासी वसंत महादेव गावड यांच्या स्मरणार्थ क्रिकेटचा महासंग्राम विजय मामा चषक यावेळेला मात्र गुलशनच्या बॅटमधून येणारा हा यावेळेला करणच्या बॅटमधून येतोय जबरदस्त प्रहार, चेंडू सीमारेषा पार येतोय करणच्या बॅटमधून कणकणीत दर्जेदार V24 फाउंडेशन षटकार. आवाज घुमणार रण मैदानी चौकार षटकारांचा अरे ठेवलाय बक्षीस लाखाचा चषक विजय मामाचा, ठेवलाय बक्षीस लाखाचा चषक विजय मामाचा, ठेवलाय बक्षीस लाखाचा चषक विजय मामाचा, ठेवलाय बक्षीस. वेलकम बॅक. धावांची गती फलकावर 37 वर जाऊन पोहोचले गेले. 18 चेंडू आणि 47 धावा. अतिशय जोमाने खेळ करत असताना करण आणि कुमार अशी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. 2 षटकांचा एकंदरीत खेळ संपन्न झालाय. 37 वर जाऊन पोहोचले गेले. एका साईडला V24 फाउंडेशन आदरणीय विजयजी गरज मामा आपण पाहतायत, पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष अग्री सेना, आणि एका साईडला अग्री सेना आपण पाहू शकता श्री कैलास जे हरी पाटील अर्थातच मामा सर्वांचे लाडके काका, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष अग्री सेना म्हणून ज्यांची ही ओळख पाहायला मिळते आणि त्यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेली ही टेनिस बॉल क्रिकेटची एक अप्रतिम आणि दर्जेदार स्पर्धा पाहायला मिळते. आजचा सलग 6वा दिवस या स्पर्धेचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या झालेली आहे आतापर्यंत प्राप्ती वॉरियर्स पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघाची 37 या धावसंख्येवर. सुभाषजी पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांची सुद्धा स्पर्धा येते फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 23, 24, 25, 26, 27 असा टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम. भरपूर वर्ष त्यांनी क्रिकेट हाताळलं आणि आज क्रिकेटवर नितांत प्रेम करणारं, कारण जेव्हा जेव्हा सुभाषजी पाटील हे आम्हाला भेटले तेव्हा चर्चा झाली, तेव्हा मात्र ते सांगायचे की प्रमोद आम्ही पैशांसाठी कधीच खेळलो नाही, फक्त ट्रॉफीसाठी खेळलो, आणि ही त्यांची खासियत राहिली. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते 37. इथून सामना बॅलेन्सिंग आहे. 18 चेंडू आणि 47 धावा. प्रसाद यांना आपण पाहताय, टेक्निशियन आपण पाहू शकता सावली क्रिएशनच्या माध्यमातून. मेहुलला आपण पाहतायत, आकाश गवई आणि अजून एक कॅमेरामॅन दर्शन यांना आपण पाहतायत. ही संपूर्ण सावली क्रिएशनची टीम, कल्पेश गोतारणे, अल्पेश गोतारणे आणि खऱ्या अर्थानं सावली म्हटलं की हरीशजी पालवी. पुन्हा एकदा गोलंदाज राईट ओव्हर द विकेट. यावेळेला ऑन साईडला खेळला गेलाय. कुमारच्या बॅट मधून हा येतोय हवेच्या जोडीने बोलत बोलत चेंडूला मात्र पाठवलंय. 6 धावन करता. गुड शॉट, क्रॅकिंग स्ट्रोक 6. जो आहे आणि नेहमीच संघाला योगदान देणारा हा खेळाडू पाहायला मिळतो. गोलंदाज सज्ज होतोय धीरज, एक अपकमिंग यंग टॅलेंट, फ्युचर ऑफ नारंगी क्रिकेट. ऑन साईडला कुमारचा फटका यावेळेला आपण पाहू शकतात. मॅक्सिमम 6. व्हॉट अ शॉट, सुपर टायमिंग, नेत्रदीपक षटकार. धावांची गती फलकावर 49. उत्कृष्ट फलंदाजाची ट्रॉफी मात्र रविवारच्या दिवसामध्ये स्पर्श करणारा कुमार सन्मानित केलं गेलं उमेळमानच्या मैदानात. क्रीडा संकुल उमेळमान. आणि पुन्हा एकदा तो कॉन्फिडन्स लेवल, जेव्हा तुमचा परफॉर्मन्स खूप चांगल्या प्रकारचा होतो त्यावेळेला मात्र जे झालं गेलं ते विसरून नव्याने सुरुवात करणं हे खऱ्या अर्थानं क्रिकेटने आपल्याला शिकवलंय. क्रिकेट हाच आमचा श्वास, क्रिकेट हाच आमचा धर्म, हेच आता प्रत्येकाने व्यापून टाकलंय. संघाची धावसंख्या झालेली आहे 49. इथून 16 चेंडू आणि 35 धावा. हे सामन्याचं समीकरण प्राप्ती वॉरियर्स पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघाला.
क्रिकेट आमचा मान, क्रिकेट आमचा सन्मान, क्रिकेट आमचा अभिमान, क्रिकेट आमची धडकन, तर क्रिकेट आमचं पहिलं प्रेम. चला घाई करा, वेळ दौडू नका, प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम. सई चारनाळा 14-32 स्पोर्ट्स कोळीवाडा पॅकर्स आहेत. रोहित गुप्ता मॅन फ्रॉम चांदीप. धावांची गती स्कोर कार्डवर 49 वर जाऊन पोहोचले गेले. 16 चेंडू आणि 35 धावा हे सामन्याचं समीकरण. उलटा चेंडू होता, ऑन साइडला खेळला गेलाय. क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावेल. वॉट अ फिल्डिंग. आकाश मांगेला मात्र पुढे सरसावला. काय प्रेझेन्स ऑफ माइंड होतं, जबरदस्त. अशा वेळेला तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन, तुमची जिद्द, चिकाटी, कसब, कला, कौशल्य, मानस, मनसुबा, हेतू, उद्देश या सर्व काही झोकत असताना 100% दिले जात आहेत. आणि अशा प्रकारे पांजू संघाची स्थिती 50 धावा फलकावर पाहायला मिळत आहेत. 15 चेंडू आणि 34 धावा हे सामन्याचं समीकरण. करण आणि कुमार अशी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. विध्वंसक आणि विस्फोटक फलंदाज, तर धीरज एक विकेट टेकिंग गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. अंडर 23च्या मात्र फॉर्मॅट पासून सुरुवात केली. या ब संघातून खेळत असताना अ संघामध्ये कधी आला मात्र हा खेळाडू समजलंच नाही. यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर करण्याचा प्रयत्न केला. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर डॉट चेंडू येत असताना पाहायला मिळतो. एका साईडला विरल नायर सर आणि अजित म्हात्रे सर अशी जोडी पाहायला मिळते. तर आशुतोष व्यवहारी सर असे 3 पंच या स्पर्धेला नेमण्यात आलेत. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते. एकंदरीत 50 या धावसंख्येवर चेंडू फेकून झाले ते 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 50 धावा. आता चेंडू आहे तुमच्याकडे 14 आणि 14 चेंडू मध्ये 34 धावा हे सामन्याचं समीकरण असेल. प्राप्ती वॉरियर्स पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघाला विजयासाठी अतिशय देखणं असं मैदान, सुजलाम सुफलाम अशी मैदानाची उभारणी केली गेली. यासाठी असलेली अहोरात्र मेहनत आयोजकांच्या माध्यमातून विजय मामा आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला मानाचा मुजरा असेल. मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक. यावेळेला चेंडू बराच वेळ हवेत राहतोय आणि त्या ठिकाणी मयूर मांगेला कोणती चुकी करणार नाहीये. गुड कॅच ऑफ क्वालिटी. करणच्या खेळीला अखेरकार या वेळेला पूर्ण विराम लागतोय. करण बॅक टू द डगआउट गॉन. अजून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. महाराष्ट्र राज्य अग्रिसेना कार्यसम्राट उपाध्यक्ष कैलास पाटील उर्फ काका यांची बळीची टाळी. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. 50 या धावसंख्येवर पांजू संघाला सुद्धा अमितजी नारायण गरत यांनी मात्र शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. कारण पांजू संघाचे या वेळेला आपण पाहतायत खूप मोठे समर्थक आणि खऱ्या अर्थानं त्यांनी शुभेच्छा देत या स्पर्धेला सुद्धा शुभेच्छा दिलेत आणि पांजू संघाला सुद्धा शुभेच्छा दिलेत. त्यांचं मनपूर्वक आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि धन्यवाद व्यक्त करतोय. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर 50. इथून जर आपण पाहिलं तर 13 चेंडू आणि 34 धावा हे सामन्याचं समीकरण पाहायला मिळतं. गुड कॅच ऑफ क्वालिटी बाय मयूर मांगेला. लॉंग ऑन, तदनंतर मिड ऑन, एक डीप मिड विकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय. शॉर्ट फाईन लेग आपण पाहू शकता. शॉर्ट थर्डमॅन सँडीला आपण पाहतोय. तदनंतर एक क्षेत्ररक्षक दिनेश मांगेला स्वतः सिनियर खेळाडू म्हणून ज्याची ओळख पाहायला मिळते आणि टीम मॅनेजमेंट मध्ये एक एक्सपर्ट असणारा व्यक्तिमत्व पाहायला मिळतं. अर्थातच शॉर्ट थर्डमॅनला. तदनंतर एक क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हर, तदनंतर मिड ऑफ आणि लॉंग ऑफ अशा पद्धतीने मात्र क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना, फील्ड रिस्ट्रिक्शन पाहायला मिळतं. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय धीरज, विकेट टेकिंग गोलंदाज. या वेळेला मात्र ऑन साइडला जरूर खेळला गेला. सॉफ्ट डिसमिसल होण्याची दाट शक्यता. मयूर मात्र या वेळेला पुढे येतोय फ्रेम मध्ये. सेकंड विकेट या वेळेला मिळते धीरजला. 2 कॅच मात्र या वेळेला झेल करवी बाद केलं गेलं धीरजने. आणि अशा प्रकारे अर्धा संघ चमूच्या असल्याला परतत असताना 50 धावांवर संघ पोहोचला गेलाय. आता 12 चेंडू आणि 34 धावा. आस्किंग रिक्वायर्ड रन रेटचा विचार केला तर 17चा प्रति षटका मागे पाहायला मिळतोय प्राप्ती वॉरियर्स पांजू स्पोर्ट्स पांजू संघाला. घेऊया एक इथे छोटीशी विश्रांती. तत्पूर्वी कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा V24 फाउंडेशन व अग्रिसेना पुरस्कृत विजय मामा चषक 2023. आवाज घुमणार रण मैदानी चौकार षटकारांचा. अरे ठेवलाय बक्षीस लाखाचा या चषक विजय मामाचा. ठेवलाय बक्षीस लाखाचा चषक विजय मामाचा. थँक्यू. या स्पर्धेची सर्व या स्पर्धेची आन बान शान मान सन्मान अभिमान आणि या चंदन सार गावातील दिलो की धडकन म्हणजेच विजय जी गरज. अर्थातच मामा या नावाने जास्तीत जास्त प्रेम मिळालं ते आमच्या व्यासपीठावर पाहायला मिळत आहेत. ही स्पर्धा आता मर्यादित राहिलेली नाहीये, तर ही स्पर्धा पूर्ण महाराष्ट्रात कानाच्या मात्र प्रत्येकाच्या घराघरात पोहोचली जाते आणि कानाकोपऱ्यात जाऊन मात्र या स्पर्धेचं नाव लौकिक होत असताना
कारण तुमचं सातत्य टिकून ठेवणं खूप गरजेचे असते. काही स्पर्धा असतात 1 ते 2 वर्ष होतात, परंतु त्या अव्याहतपणे आणि अविरतपणे होत नाहीत, म्हणूनच त्या स्पर्धेचं नाव होत नाही. परंतु ही स्पर्धा अव्याहतपणे आणि अविरतपणे होत असताना खूप चांगल्या प्रकारचं या स्पर्धेचं आयोजन नियोजन केलं गेलंय. त्यांच्या समोर सुभाजी पाटील साहेब यांना सुद्धा आपण पाहू शकतात ऑन स्क्रीन. या दोन्ही व्यक्तिमत्वांना पुन्हा एकदा मात्र सॅल्यूट असेल. जाऊया मैदानाच्या दिशेने. मयूर मांगेला पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर येतोय. वैयक्तिक दुसरा आणि संघाकडून 4थं षटक हाताळण्यासाठी 12-34चं समीकरण. ऑन साईडला जरूर शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला. फार वेगाने चेंडू निघून गेलाय. चेंडू सीमारेषा पलीकडे निघून जाईल. 4 धावां करता ऍज अ स्विफ्ट ऍज अन एरो. चौकार. अशी माहिती मात्र मेहुल या ठिकाणी जरूर देत असताना अपडेट करतायत. धावांची गती फलकावर 54, 54 रन्स ऑन द बोर्ड. इथून 11 चेंडू आणि 30 धावेची गरज. एक क्षेत्ररक्षक पुढे आणला गेलाय. हे एक प्लॅनिंग असतं. पाहायचं कशा पद्धतीने या प्लॅनिंगचा परिपूर्ण सक्सेस मिळेल का. मयूर मांगेला नारंगी एक्सप्रेस या वेळेला चेंडूला पाहिलं न्याळला. हा चेंडू मात्र सरळ निघून जातोय आणि तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर खूपच शफल या वेळेला झाले होते आणि त्याच कारण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं. आणि पंच मात्र त्या ठिकाणी तटस्थ आपण पाहू शकताय. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. आतापर्यंत रिव्ह्यू सिस्टम नाहीये. कुमार मात्र आपण पाहतायत ज्या पद्धतीने हा चेंडू मात्र हाताळला गेला आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते. कुमार या वेळेला दर्शवत असताना आतापर्यंत मी आहे ना, काळजी करू नका डगआउट मधून, असं त्याने मात्र यावेळेला थंब केलं गेलं. आता 10 चेंडू आणि 30 धावा 300च्या स्ट्राईक रेटने घ्यावं लागेल. बॅटची एज घे. चेंडू मात्र त्या ठिकाणी पाठीमागे निघून जातोय. तेवढाच उत्तम दर्जाचं क्षेत्ररक्षण, मॅग्निफिसंट फिल्डिंग. एकाच ऍक्शन मध्ये अटेम्प्ट करत मात्र फेकी या वेळेला केली गेली. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते फलकावर. आतापर्यंत पाहायला मिळते 55 धावा. एक बेस्ट फिल्डर म्हणून गंभीरकडे पाहिलं जातं आणि अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं क्षेत्ररक्षणाची साथ मिळते. गुलशन एका साईडला आपण पाहताय तर कुमार थोडंसं कुठेतरी बातचीत करत असताना. सामना क्रमांक 2 सुरू आहे. जे श्रोते जोडले गेलेत युट्यूबच्या द्वारे सावली क्रिएशन लाईव्ह कव्हरेज करत असताना आपण पाहताय ही स्पर्धा. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर येईल. सज्ज होतोय. 9 चेंडू आणि 29 धावा. धावा होऊ शकतील. मी करेन. आत्मविश्वास खूप महत्वपूर्ण भूमिका असेल. यावेळेला आपण पाहिलं चेंडू मात्र यावेळेला निघून जातोय. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर सुपर बॉलिंग आक्रमकता यावेळेला दाखवली जाते. लेंथ आहे. व्हाईट यॉर्कर यावेळेला जास्तीत जास्त टाकण्याचा प्रयत्न करतायत. पिच करण्याचा प्रयत्न करतायत. सरळ चेंडू निघून जाईल. योगेश गरत यांच्या हातामध्ये. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर. आतापर्यंत 55, 8 चेंडू आणि 29 धावा. काय गोलंदाजी केलाय. काय स्पेल जबरदस्त पाहायला मिळतोय. भन्नाट वेग आणि रफ्तार का राजा अर्थातच मयूर मांगेला. ऑफ साईडला फटका चांगला आहे. कव्हर ड्राईव्ह यावेळेला पाहायला मिळतोय. लॉंग चेस करावा लागतोय. चेंडू मात्र फार वेगाने निघून जाईल. सीमारेषा पलीकडे. चौकार. 4. वर 59 वर चेंडू आहे. 7 आणि 7 चेंडू मध्ये विजयासाठी 25 धावा. हे सामन्याचं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतं. मंगलदासजी गरत किचन बुजिंग सेंटर यांच्याकडून सुद्धा शुभेच्छा आलेत या स्पर्धेला. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतोय. एक सुंदर व्यक्तिमत्व माकणे गावातील, कारण ही स्पर्धा आहे मानाची, सन्मानाची, अभिमानाची आणि प्रतिष्ठेची स्पर्धा म्हणून ओळखली जाते. 7 चेंडू 25 धावा. यावेळेला सरळ बॅटने चेंडू मात्र सरळ निघून येईल. समालोचन कक्षेला सलामी देत असताना ग्रेट टायमिंग, ग्रेट शॉट. 6-19. आवाज घुमणार रण मैदानी चौकार षटकारांचा. आवाज घुमणार रण मैदानी चौकार
6 चेंडू आणि 19 धावा. पाण्याची व्यवस्था मैदानाच्या आतमध्ये केली जाईल. यानंतर सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. साई चारनाळा 14-32 स्पोर्ट्स कोळीवाडा, आजच्या दिवसातील गावदेवी धानीव आणि एकविरा स्पोर्ट्स नायगाव अशा प्रकारच्या 8 संघांना आजच्या दिवसामध्ये प्राधान्य दिले गेले. 14-32 कोळीवाडा संघ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. टॉस त्या ठिकाणी केला जाईल. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यावेळेला प्रशांतजी आदवडे सर आपल्या समवेत जोडले जातील. आता मात्र आपण पाहताय स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट झालेला आहे आणि तिथे आपल्याला पाहायला मिळतोय 6 चेंडू 19 धावा. या षटकानंतर आपण टॉस बॉक्स मध्ये जाणार आहोत. जास्त वेळ न घेताना लगेच आपण त्या ठिकाणी निर्णय कळवला जाईल. विजय मामा चषक 2023 अतिशय सुंदर अशी क्रीडा नगरी सजलेली आपल्याला पाहायला मिळते. प्रमोद लिली वेलकम. 6 चेंडू 19 धावा, 6 चेंडू 20 धावा असताना प्रमोद लिलीने उमेमानचं मैदान गाजवलं रविवारच्या दिवसामध्ये. सहा चेंडू 19 धावा हे सामन्याचं समीकरण आहे. अर्नाळा वर्सेस 14-32 स्पोर्ट्स कोळीवाडा. साई चारनाळा कुमार साळुंके नाईस यावेळेला ऑर्गनायझेशन आपल्याला पाहायला मिळतात आणि वालीव वरून खास करून कुमार साळुंके यांनी मात्र या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. त्यांचं खूप खूप आम्ही धन्यवाद व्यक्त करीत आहोत. खूप चांगलं क्रिकेट या स्पर्धेच्या माध्यमातून 6 चेंडू 19 धावा. नरेशजी पाटील आगरीकट्टा यांच्याकडून सुद्धा शुभेच्छा आल्यात पांजू संघाकरिता खास करून आपण पाहतायत. यावेळेला षटंपूलचा फटका मिस टायमिंग झाला होता. चेंडू निघून जाईल. धीरज पुढे सरसावतोय वेगाने. अप्रतिम चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि योगेश गरतिया यांच्या हातामध्ये चेंडू मात्र जरूर फील्ड केला जातोय. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते. आतापर्यंत 66 धावा. 7 चेंडू मध्ये 19 धावा. कुमारच्या बॅट मधून 3 चेंडू मध्ये 10 धावा. 330 चा स्ट्राईक रेट गुलशनचा पाहायला मिळतोय. इथून 5 चेंडू 18 धावा. एक मोठा फटका खूप काही सांगून जाईल. एक चौकार खूप काही सांगून जाईल. कारण दोन्ही फलंदाजांमध्ये ती कुवत आहे तर दोन्ही संघांमध्ये ते कॅलिबर आहे. गोलंदाज हेमेंद्र खूप चांगली प्रगती केली हेमेंद्रने. एक ॲज अ ऑलराऊंडर म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं. नारंगी म्हटलं की तुकाराम मांगेला सर असतील, महेशजी मांगेला असतील. भरपूर मोठी मात्र या वेळेला आपण पाहतायत या संघांमध्ये खेळले गेले शांताराम गरज असतील अशी मोठी मात्र फळी पाहू शकलात. आणि तदनंतर हे अपकमिंग यंग टॅलेंट आता उगवते सितारे आपल्याला पाहायला मिळतात. नवीन चेहरे. 5 चेंडू 18 धावा. गुलशन कॅलिबर खेळाडू पोटेन्शियल आहे. ऑन साईडला फ्लिकचा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू निघून जाईल. आकाश मांगेला पुढे सरसावेल. खूप चांगली गोलंदाजी हेमेंद्रच्या द्वारे. फार रिलॅक्स होतोय आणि कोणत्याही प्रकारची हायगाई न करताना खूप चांगली गोलंदाजी. आता 4 चेंडू आणि 4 चेंडू मध्ये विजयासाठी 17 धावा. कोणता संघ या स्पर्धेमध्ये आपलं आव्हान टिकून ठेवेल तर कोणता संघ मात्र या स्पर्धेतून त्यांचा प्रवास या ठिकाणी समाप्त होईल याकडे लक्ष वेधित झालंय प्रत्येक आमच्या लाडक्या प्रेक्षक राजांचं. यावेळेला ऑन साईडला मात्र मिस टायमिंग जरूर स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक कॅच नंबर 3 येईल का? येस डेफिनेटली. मयूर मांगेला कोणती चुकी करणार नाही. हा तिसरा झेल त्याच्या हातामध्ये विसावला गेलाय. आता 3 चेंडू आणि विजयासाठी जर आपण पाहिलं तर 17 धावा. ग्रेट कॅच. प्रमोद पुन्हा एकदा मी तुमच्याकडे येणार आहे. आता टॉस केला जातोय. B24 आगरी सेनाच्या नाण्याच्या 2 बाजू आपण पाहतोय आणि सुभाष पाटील यांच्या शुभ हस्ते केला जातो टॉस. B24 कोळीवाडा संघाच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलेला आहे. काय निर्णय केला? क्षेत्ररक्षण करू. क्षेत्ररक्षण. दिली तुम्ही जर या ठिकाणी टॉस जिंकला तर काय निर्णय घेतला असता? क्षेत्ररक्षण घेतलं असतं. तुमच्या आता टीम मध्ये कोण आणखी नवीन चेहरे आहेत जे या मोसममध्ये त्यांनी एंट्री केली असं काय आहे का? नवीन चेहरे असे काय ना आहेत तेच आहेत. फक्त चार्ल्सची कमी आहे थोडी. चार्ल्स येतोय की नाही अजून नक्की कन्फर्म नाही आहे. पण जी आहे टीम तीच आहे. चार्ल्सच्या जागी कोण अपेक्षित आहे? चार्ल्सच्या जागी आपले बॉलर आहेत. अमित, डेल्मॉन आहे, संदीप आहे. बाकी
किती धावा या सिमेंटच्या विकेटवरती एक फायटिंग टोटल बनेल? आता वायराचा झोत आहे म्हणून जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू आणि समोर चांगली टीम असल्या कारणाने चांगल्या धावा करण्याचा प्रयत्न करू. विजय मामा चषकाबद्दल काय सांग? नक्कीच खूप चांगलं असं आयोजन नियोजन दरवर्षी आम्ही ते खेळतो विजय मामा चषक. नक्कीच यावर्षी खेळायला तितकीच मजा येईल. तुम्हाला कसं वाटतं विजय मामा चषकाचं आयोजन? प्रमोदने सांगितल्याबद्दल तसंच आम्हाला पण आम्ही दरवर्षी खेळतो तर ऑर्गनाईज चांगलंच आहे. ग्राउंड पण चांगला आहे म्हणून खेळायला मजा येते. शुभेच्छा. तुम्ही क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तर कोळीपाडा वन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बोल्ड पास बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. 3 चेंडू आणि विजयासाठी 17 धावा. गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. 3 चेंडू आणि 17 धावा हे सामन्याचं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतं. हेमेंद्र गुड बॉलिंग, काय आक्रमकता गोलंदाजीमध्ये दाखवले. उजव्या हाताने गोलंदाजी करण्यासाठी हेमेंद्र पुन्हा एकदा तयार. या वेळेला मात्र खोलवर चेंडू होता. ऑफ साईडला सुरेख पद्धतीने चेंडूला फक्त दिशा दिली आणि इथे मिळेल फक्त सिंगल आणि सिंगलच्या साहाय्याने धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर. एकंदरीत 68 रन्स 68 धावा. 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी जर आपण पाहिलं तर 34 धावांचं लक्ष होतं आणि तदनंतर खूप चांगली रणनीती मयूर मांगेला आला आणि धावांवर पूर्णपणे अंकुश लावला. खूप चांगली गोलंदाजी करत मात्र धावांवर यावेळेला लगाम लावला. कोणत्याही प्रकारचे मोठे फटके मारण्याचे चान्सेस दिले नाहीत आणि त्याचा फायदा मात्र या शेवटच्या षटकामध्ये हेमेंद्रला होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज सज्ज होईल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज उजव्या हाताने. यावेळेला पहिल्या गुलशनचा हा फटका अप्रतिम दर्जेदार पाहायला मिळतोय. सरळ चेंडूला यावेळेला फेकून दिले. 6 धावांकरता ग्रेट टायमिंग, ग्रेट शॉट. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 74 या धावसंख्येवर. 74 रन्स ऑन दी बोर्ड. 1 चेंडू आणि 10 धावेची गरज. टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये हे रेकॉर्ड घडलेले आहेत. 1 चेंडू 11 धावा, 1 चेंडू 15 धावा सुद्धा झालेत. अशा प्रकारचं आपण कित्येक वेळा वेगवेगळ्या विभागामध्ये रेकॉर्ड घडत असताना पाहायला मिळतात. कारण रेकॉर्ड हे मात्र तोडण्यासाठीच बनवलेले असतात. अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं आयोजन आणि सामना क्रमांक 2 आजच्या दिवसामध्ये डे 6 आपल्याला पाहायला मिळतोय. वसई तालुका एक गाव एक संघ आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहू शकाल. ग्रामीण आणि शहरी अशा प्रकारचं प्राइज यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळतं. वेगवेगळ्या पद्धतीने नीटनेटकं आणि साफसुथरं आयोजन. मात्र ऑन साईडला मयूर मांगेला चौथा झेल टिपण्यासाठी तयार. खूप चांगल्या प्रकारचा अप्रतिम खेळ साकारला आणि अखेरकार एनसीसी नारंगी संघाने बाजी मारली या सामन्यामध्ये आणि धडक मारताय सेकंड राऊंड मध्ये. दणदणीत विजय मिळवत आपण पाहू शकाल. परंतु गोड कौतुक सुद्धा करेन ते प्राप्ती वॉरियर्स पांजू स्पोर्ट्स पांजू या संघाचं. अभिमन्यू ठाकूर यांनी मात्र पॅकेजच्या स्वरूपात जरूर या संघाला पुढे आणलं. चला शेक हँड करण्यासाठी कुमार अँड कंपनी, नितीन पाटील अँड कंपनी आपण मैदानाच्या आतमध्ये उतरायचं आहे. लाईनअप मध्ये